स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक है डेथ ऑफ पार्टनर, एक पार्टनर की मृत्यु हो जाना। तो भाई जब पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो उसका जो हिस्सा है उसका हिसाब किताब होगा। उसे लेके कौन जाएगा? उसके एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर कौन होते हैं बच्चों? उत्तराधिकारी। उसके मरने के बाद जो जिसका भी राइट होगा उसका पैसा लेने का, उसकी वाइफ हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, कोई भी, उनके एग्जीक्यूटर बोलते हैं। तो इसमें बनेगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट सिर्फ मरने वाले का। तो जैसे कैपिटल अकाउंट आप रिटायरमेंट में बना रहे हो बिल्कुल वैसे ही है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। पर इसमें सिर्फ उसी का बन रहा है तो बस उसी का आपको शेयर डालना है। पर्टिकुलर और अमाउंट, ये आपका फॉर्मेट बन गया पहले की तरह ही। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कैपिटल आ जाएगी। बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से आएगा क्योंकि डेथ की कोई डेट तो होती नहीं है। तो अभी इस साल का प्रॉफिट तो निकला नहीं होगा, पिछले किसी साल को बेस मानने के लिए कह रखा होगा या एवरेज को बेस मानने के लिए कह रखा होगा। तो ये बात सस्पेंस में ही है कि अब कभी इतना होता या नहीं होता, इसलिए सस्पेंस लिखते हैं इसको। गुडविल के लिए वही रिमेनिंग टू रिटायरिंग जैसे करते हैं, तो टू रिटायरिंग की जगह डेथ पार्टनर हो जाएगा। मान लो सी की डेथ हो गई तो बाय ए कैपिटल बी कैपिटल के नाम से आपकी यहाँ गुडविल आ जाएगी गेनिंग रेशो में। रिजर्व का हिस्सा मिल जाएगा बाय जनरल रिजर्व के नाम से। वर्कमैन कंपनसेशन है तो उसमें से हिस्सा, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा तो वो मिल जाएगा, सैलरी है तो वो मिल जाएगी। इधर की साइड अगर बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है तो उसमें से उसका शेयर निकाल के डाल देना। P&L में लॉस है तो उसमें से उसका शेयर निकल जाएगा। कुछ और दे रखा है, ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है तो उसमें से उसका हिस्सा निकाल के इधर ही डालेंगे डेबिट में। टोटल करेंगे बैलेंसिंग फिगर से, जो बैलेंस आएगा उसे एग्जीक्यूटर अकाउंट में बनेगा। फिर स्टूडेंट इसका एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे बनेगा? हमने बेस लिया था कि जैसे सी की डेथ हो गई तो सी का कैपिटल अकाउंट बनाया, उसके बाद जो उस कैपिटल अकाउंट में टोटल निकल के आया उसे एग्जीक्यूटर अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर देंगे बाय सी कैपिटल अकाउंट के नाम से। ट्रांसफ़र फ्रॉम कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस निकल के आया। अब पेमेंट करने को कह रखा है तो टू बैंक अकाउंट के नाम से कर दो, और पेमेंट नहीं करने को कह रखा है तो टू सी एग्जीक्यूटर लोन के नाम से कर दो अगर सी की डेथ हुई है तो। और अगर कुछ पेमेंट करने को कह रखा है और कुछ लोन के लिए कह रखा है तो जितनी पेमेंट को बोला है उसे टू बैंक के नाम से कर दो, बाकी बचा हुआ लोन है। अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से पहले प्रॉफिट की कैलकुलेशन सीखो। प्रॉफिट की कैलकुलेशन के हैं दो तरीके, टाइम बेस और सेल बेस। पहला एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ टाइम बेस। जैसे ये एग्जाम्पल 60 देखो, ये DK गोयल जी की बुक है और एग्जाम्पल है 60, आप थोड़ा सा आगे पीछे करके मिला लेना। ABC आर पार्टनर इन फर्म हुज बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च। A डाइड ऑन 30 जून। देखो 31 मार्च को होते हैं अकाउंट क्लोज और डेथ हो जाती है 30 जून को, यानी कि 3 महीने बाद। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर अप टू द डेट ऑफ डेथ इज़ टू बी कैलकुलेट ऑन द बेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर। जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है उसके प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन की जाएगी वो क्या कह रखा है कि प्रॉफिट के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे की जाएगी लास्ट 5 ईयर के, जो ऐसे दे रखे हैं, कुछ प्रॉफिट भी हैं कुछ लॉस भी हैं। और दो केस दे रखे हैं, देयर इज़ नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई चेंज नहीं होता है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करके अब 3-2 कर लेते हैं बचे हुए पार्टनर। देखिए दोनों केस। सबसे पहले आप सारे प्रॉफिट ऐड कर लो और लॉस को लेस कर लो। टोटली 5 ईयर है तो 5 से कर लो डिवाइड, तो ये एवरेज आ गया। फिर इसमें से 3 मंथ का निकाल लो क्योंकि 3 मंथ बाद उसकी डेथ हो गई, इसलिए 3 मंथ का निकलेगा एवरेज में से। 3/12 10,800 का 3/12 तो 2,700 आ गया। ये सब का है, उसमें से उसका हिस्सा निकालो मरने वाले का 1/3, ये आ गया 900। अगर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं करते हैं तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल 900 से। और अगर ये चेंज करना चाहते हैं तो फिर प्रॉफिट का बंटवारा भी गुडविल की तरह होता है। पहले आप गेनिंग रेशो निकालिए, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ये आ गया आपकी 4:1। और जो 900 आया है उसे बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, क्योंकि ए की डेथ हो जाती है।
तो जो पार्टनर बचे हैं उनका अकाउंट डेबिट हो जाएगा और जिसकी डेथ हो गई उसका अकाउंट हो जाएगा हमारा क्रेडिट। जैसे रिमेनिंग टू रिटायरिंग करते थे, रिटायरिंग की जगह डेथ वाले पार्टनर का नाम आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये तो हुआ हमारा टाइम बेस। अब एक देखो सेल बेस। 62 एग्जाम्पल देखिए। XYZ पार्टनर हैं, रेशो 2:1 की है, बुक 31 मार्च को क्लोज होते हैं, वाई की डेथ होती है 24 जून को। वाई का शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ फ्रॉम लास्ट बैलेंस शीट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ सेल। सेल के बेस पे कैलकुलेट करने को बोला है। और सेल के बारे में क्या क्या रखा देखो, ड्यूरिंग द ईयर सेल है 15 लाख की और प्रॉफिट है 3 लाख का, यानी कि जो जब वो हमारा है उससे जस्ट पहले साल में जो हमारा की सेल थी वो थी 15 लाख और प्रॉफिट था 3 लाख। सेल फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 टू 24 जून 2018 व 2 लाख। अब जब से अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ और जब तक उसकी डेथ हुई है 2 लाख रुपए की सेल हुई है। ऑन वाई डेथ गुडविल ऑफ द फर्म है 1,20,000। टोटल पेबल टू वाई एग्जीक्यूटर ऑन हिज डेट 1,75,000। दिस अमाउंट वाज पेड ऑन 15 जुलाई 2018। देखिए सबसे पहले तो कैलकुलेशन करिए प्रॉफिट की। पहले आप प्रॉफिट की परसेंटेज निकालेंगे। कैसे? लास्ट ईयर की प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर का सेल इंटू 100। लास्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा 3 लाख, लास्ट ईयर की सेल है 15 लाख इंटू 100, यानी कि पिछले साल सेल पर 20% प्रॉफिट था। तो इस साल की उसके मरने के टाइम तक की सेल है आपकी 2 लाख रुपए की, उस पर सीधा 20% निकाल दो, ये 40,000 आ गया। अब इसमें आपको मंथ डे वगैरह कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेल हमें उतने ही दिन की दे रखी थी, तो ये अपने आप ही कैलकुलेट है। इसमें से निकाल दीजिए शेयर, 40,000 में से 2/5 उसका शेयर है वो निकाल दिया। और एंट्री पहले की तरह ही होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल। ये तो प्रॉफिट की हो गई। 1,20,000 रुपये की गुडविल दे रखी है, उसमें से शेयर निकाल दीजिए और रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर कैपिटल, जैसे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल, ये आपने गुडविल की एंट्री कर दी। अब टोटल कितना दिया क्वेश्चन में बता रखा 1,75,000। तो भाई वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई एग्जीक्यूटर में ट्रांसफ़र कर दिया, फिर लास्ट में एग्जीक्यूटर में पेमेंट कर दिया आपने एग्जीक्यूटर को, वाई एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बच्चों उम्मीद है डेथ वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।